हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हमारा अध्याय है 3 पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, हमारा जो है फर्स्ट और सेकंड जो है जो दोनों है कंप्लीट हो चुका है भूगोल का। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो इसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी गति किस तरह से करती है। गति के वजह से ही जो है हमारा दिन और रात होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जो पश्चिम से पूरब की ओर ये जो है गति करती है। एक मिनट, कलर चेंज कर लूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखो इस तरह से जो है गति करती है। ये पृथ्वी घूमती रहती है। सूरज हमारा इधर रहता है, पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, सूरज जो 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 भाग इसके सामने आएगा वहाँ पे दिन होगा, और जो भाग इसके पीछे होगा उस पे जिस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी उस पे रात होगी। ओके फ्रेंड्स, ये इधर रात हो जाती है और इधर दिन होता है। इस तरह से है। तो हम इस लेसन में यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से दिन और रात होते हैं, किस तरह से हमारी पृथ्वी घूमती है, घूमने को क्या कहते हैं, हर चीज़ जो है इसमें हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है ना। 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन होता है जो अपने अक्ष पे जो घूम रही है, अपने अक्ष पे भी ये घूमती है ना। अपने अक्ष पे जैसे कि यहाँ पे घूम रही है, ये अपने अक्ष पे यहाँ पे ये इधर से इधर राउंड मार रही है इधर से। तो अपने अक्ष पे जब ये घूम रही है तब ये क्या हुआ, घूर्णन। ठीक है, और जब ये सूरज के सामने जो पूरा इस तरह से चक्कर लगा रही है, सूरज बीच में है और इस पे चक्कर लगा रही है, अक्ष पे लगा रही है, तब इसको बोलते हैं परिक्रमण। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो घूर्णन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा घूर्णन है जो अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है, और एक है चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण। तो ये जो है हमारे 2 प्रकार के घूर्णन हमने पढ़ लिया, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा कुछ है नहीं, बस हमने एक कल्पना किया है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है सूर्य से अब जो प्रकाश प्राप्त करती है, क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं है। सारे ग्रह कहाँ से वो करते हैं, सूरज से ही प्रकाश जो है लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, पृथ्वी का आकार गोले के समान है। किसके समान है? गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी कि आधा भाग जो है सूर्य के सामने जब आता है और आधा भाग जो नहीं आ पाता है, जो क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है, गोलाकार है, इसलिए जो है उस पर रोशनी क्या होती है, आधे पे आती है। जब जो भाग उसके सामने होगा उस पर आती है, जो भाग उसके पीछे होता है उस पर नहीं आती है। तो इसी तरह से होता है कि जो भाग सामने होता है सूरज को, उस पर दिन होता है, और जो भाग उसके पीछे होता है जिसमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है उस पर रात होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यही रीज़न है कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। हमें बुक में भी मिल गया। ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिदीप्तीय वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो वर्ड है थोड़ा सा अजीब अजीब सा है, बट इसे जो है आप जब नोट्स बना के लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है समझ में आएगा। ओके, तो प्रदीप्त कहते हैं, और क्या कहते हैं, यह जो है वृत्त है अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं। देखते हैं हम 3.2 में, ये रहा हमारा 3.1, ये रहा हमारा 3.2। ये जो है यहाँ पे जूम कर लेते हैं, और अक्ष नहीं दिया है। हाँ, इस चीज़ को देखो,
इस यहाँ पे क्या दिखाया गया, ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, जिसके वजह से क्या होता है, जो भाग इसके सामने आ रहा है, यानी कि इस भाग में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है अभी, यानी यहाँ तक में दिन हो रहा है, और ये भाग में क्या हो रही है, रात हो रही है, ठीक है। जो ये जो है हमारे प्रतिदीप्ति वृत्त, ये प्रतिदीप्ति वृत्त होता है जो जहाँ पे हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। ओके, ये वाली तो है जो हमारी पृथ्वी जब टेढ़ी होती है वो वाला है, लेकिन ये रेखा हमेशा जो सीधी वाली है जो दोनों बराबर भागों में बांटती है, इसे प्रतिदीप्त रेखा कहते हैं। और इसके अलावा ये वाली जो रेखाएं होती है, ये उत्तरी ध्रुव होती है, ये पृथ्वी जब, क्योंकि थोड़ी टेढ़ी है 23.5 डिग्री पे, तो वो चीज़ जो है ऐसा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं ये भाग। फिर जो आधा भाग जो आ रहा है सूरज के सामने, जो भाग सूरज के सामने आ रहा है वो उस पर दिन हो रहा है, जो उस पर जिस पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, सूरज से रोशनी से बहुत दूर है, तो ये है, इस पे हमारी रात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे आप देख सकते हैं शहर का नाम लिख के भी, है ना। ये देखो यहाँ पे भी हमारा यही बताया गया है, एक बार देख लेते हैं। ये है हमारी मकर रेखा, ठीक है, ये है हमारी उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और ये है हमारी प्रतिदीप्त रेखा। ये क्या है, पृथ्वी का जो है कक्षीय समतल है, इसलिए जो है ये चीज़ बताया गया है। यह है विषुवत वृत्त, जो इधर से दोनों बराबर भागों में बांटती है, ये है कर्क रेखा, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री पे ये झुकी हुई है, और यहाँ पे ये 66.5 डिग्री पे ये है। दोनों कोण जो एक ये होता है हमारा, दोनों कोण होता है, एक 66.5 डिग्री, एक होता है 23.5 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ हमारा इसमें समझाया गया है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं और क्या है, और ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, हमने देख लिया। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय जो है, समय काल जो है पृथ्वी दिन का होता है, यानी कि काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी कि घूर्णन अपने अक्ष पे जो घूमती है, अक्ष पे जो घूमती है, उस घूर्णन को क्या कहते हैं, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। हाँ, घूर्णन के काल को ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तुम एक बॉल लो और एक मोमबत्ती जलाओ, ठीक है, अंधेरे कमरे में जब तुम बैठोगे, उसे लेकर के एक शहर को डॉट कर दो बॉल पे, और उसे जब तुम घुमाओगे तो क्या होगा, जब उसके सामने आएगा, जो शहर उसके सामने आएगा उस पर दिन हो रहा होगा, जो शहर उसके पीछे चला जाएगा उस पर रात हो रही होगी, ठीक है, बस यही है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है हमारा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। ये अगर क्या क्वेश्चन किसी के मन में आया है कि अगर पृथ्वी ना घूमे तो क्या हो सकता है, बताओ। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी अगर नहीं घूमेगी तो दिन और रात नहीं होगा, और एक ही साइड पर खाली धूप लगता रहेगा, तो क्या होगा, ये साइड जो है बिल्कुल गर्म हो जाएगा, और ये साइड जो है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। फ्रेंड्स, चीज़ों को समझो, बस पढ़ के निकलना नहीं है, समझना है, मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ वो चीज़ को समझो, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्या इसका आंसर दे रहा है, क्यों दे रहा है, मैं आपको बताते जा रही हूँ, हर चीज़ को है ड्राइंग के थ्रू भी बता रही हूँ कि आपको समझ में आए, ईजिली समझ में आए, आप नोट्स भी बनाया करो इसका, ठीक है। सूर्य के तरफ वाले उस पर क्या होगा, उस भाग पे क्या होगा, हमेशा जो है दिन होगा, और जिसके कारण उस भाग में क्या होगा, गर्मी जो है लगातार बढ़ती रहेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय जो है ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, है ना, जीवन संभव ही नहीं हो, कहीं पे हम ना तो ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं, ना ज़्यादा सर्दी में रह सकते हैं, इसलिए। और जब ये हमारी पृथ्वी जो घूमती है तो तापमान को अनुकूलन, जो इसका जो एक अनुकूल अवस्था में एक जो है इसका रूल बना के रखती है, एक बोले तो अनुशासन की तरह, मतलब
दोनों को टेम्परेचर को बराबर रखती है, ठंडा गर्म दोनों। ठीक है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति हमारी कौन सी है? वही परिक्रमण। आपको मैंने पिछली कक्षा के कक्षा नहीं लेसन के जो हमने दूसरा वाला जो चैप्टर पढ़ाया उसमें आपको मैंने बताया परिक्रमण परिभ्रमण। ठीक है। ये परिक्रमण कर रही है। परिक्रमण क्या कर रही है? उसको सूरज के चारों ओर कर रही है। ये कितने दिन में करती है? 365 दिन में करती है। दिन में सूर्य एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटे और एक्स्ट्रा होते हैं उसको हम नहीं जोड़ते हैं। 366 जो है 365 जो है हम 65 दिन को गिनते हैं, 6 घंटे को नहीं गिनते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में भी हमारा यही बताया गया है ना? डायग्राम को भी यही बताया गया है डायग्राम में कि जो भाग, अब देखो ये जो है यह है हमारा बसंत ऋतु, यानी ये 21 मार्च को यहाँ पे होता है, मार्च में ये होता है, जून में ये होता है, सितंबर में ये होता है, दिसंबर में। 4 का गैप दे करके एक महीने में 4 मतलब उसको गैपिंग दिया हुआ है। और सबसे पहले मार्च को देखते हैं। 21 मार्च में क्या होता है? सूरज जो है बिल्कुल कर्क रेखा पे होता है, बिल्कुल सामने कर्क रेखा पे पड़ता है। ठीक है। और 2 जून को भी क्या होता है? सूरज जो है बिल्कुल सामने पड़ता है। जो इसलिए जो हमारे जो इंडिया हमारा यहीं आता है, भारत, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यही रीज़न है। और जो है 23 सितंबर से क्या होता है? सूरज जो है यहाँ पड़ती है हमारी ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव पर। वहाँ जब पड़ती है तो क्या होता है? बसंत ऋतु मतलब शरद ऋतु होता है, ठंडी होती है हमारे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया जो है नीचे है। ठीक है। बसंत ऋतु होता है। फिर हमारे इधर के नीचे के साइड क्या होता है? बसंत ऋतु होता है, ऊपर के साइड ठंडी होती है। और यहाँ पे दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर में सूरज की जो रोशनी है इस पे कर्क रेखा पे पड़ती है बिल्कुल। तो यहाँ पे इस भाग में गर्मी हो रही है और इस भाग में सर्दी हो रही है। ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे शरद हो रही है, हाँ, ऊपर बसंत ऋतु है, नीचे शरद हो रही है। ठीक है। मतलब इसी तरह से जो भाग सूरज के सामने आ रही है उस पर ज़्यादा गर्मी होगी, उस पर दिन हो रहा होगा, और जो भाग उसके पीछे होगा उस पर ठंडी हो रही होगी। सूरज दूर है इसलिए वहाँ का तापमान कम होगा। ठीक है। बस यही चीज़ है और इसमें कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है फ्रेंड्स, इसे हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, कुछ खास है नहीं, आपको हमने इसमें बता दिया है। आप ऊपर का ही बस नोट्स कर लेना और इधर का बस सुन लो, वीडियो को देख लेने से ही आपका हो जाएगा। ठीक है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या बता रहा है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष यानी फरवरी माह में, फरवरी के टाइम पे 28 के बदले 29 दिन का होता है। 28 के बदले क्या होता है? 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। अब पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष क्या होता है, तो अब क्या बताओगे? जिस वर्ष में आपका 29 यानी कि फरवरी में 29 दिन होगा, उस दिन क्या होगा? उसे ही हम, उस साल को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। ओके, ये 5 साल में एक बार आता है, कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 3.3 चलो देख लेते एक बार।
3.3 ये रहा। आपको ने दिखाया, ये बता दिया पूरा किस तरह से चक्कर लगा रही है। दिन और रात और मौसम में बदलाव होते रहते हैं। मौसम और दिन और रात दोनों में बदलाव होता है इसके घूमने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर घूमने पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बिल्कुल, पृथ्वी अगर घूमेगी नहीं तो दिन और रात नहीं होगा, मौसम में बदलाव भी नहीं होगा, है ना। इस तरह से होता है इसमें बदलाव। ये हमारा क्रियाकलाप है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य, एक मिनट फ्रेंड, हाँ, सूर्य की तरफ झुका है। क्या होता है 21 जून को, क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है, सूरज की तरफ। ठीक है, सूर्य की किरणें जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसमें क्या होती है, सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास क्या होता है, ध्रुवों के पास, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछा पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है तिरछा पड़ती, जो भाग सामने आएगा उस पर गर्मी ज़्यादा लगेगी और जो भाग सूर्य से दूर होगा उस पर जो है सर्दी होगी। ठीक है, साथ उसकी ध्रुवीय रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में से यहाँ देख लो। ठीक है, कुछ खास नहीं है। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलते, बहुत लेंथी नहीं तो लेसन हो जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी का इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 22 दिसंबर लास्ट आया है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। किसी और की वजह से ये हो गया। 22 दिसंबर में क्या होता है, ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण कि तब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर सीधी पड़ती है क्योंकि सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीक ऋतु होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे आते हैं। आगे आ रहा है हमारा इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीक ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। उसके बाद है हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। किस पे, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन जो है बराबर होता है। इसे विषुवत कहा जाता है। ठीक है, और 23 सितंबर को उत्तरी एक मिनट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट।
हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया। यहाँ पे क्या होती है, ऋतु होती है, शरद ऋतु। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने जान लिया। इसमें कुछ है नहीं, ये आप पढ़ लेना, ये क्रियाकलाप करवाते हैं खाली। ठीक है।